जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे आप सकट चौथ का व्रत कब है, जिसे कि संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत भी रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन और संकटों से रक्षा के लिए रखा जाता है। साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा और ये व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें की विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन और संकटों से रक्षा के लिए रखा जाता है। और धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि सकट चौथ व्रत पूजा के साथ दान भी करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है 6 जनवरी साल 2026 की सुबह को 8:01 से, जो कि 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर जो है समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सकट चौथ का व्रत जो है 6 जनवरी को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ व्रत की पूजा विधि क्या है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सकट चौथ का व्रत जो है माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और स्वच्छ वस्त्र पीले या लाल कलर के पहनने चाहिए, या जो भी आपके पास है वो आप पहन सकते हैं। पूजा स्थान की प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास है वो स्थापित करें अपने मंदिर में। और गणेश जी को जल, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, दूर्वा, फूल और तिल अर्पित करें। मोदक या तिल या गुड़ के लड्डू का भी भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखें और भगवान गणेश का स्मरण करें। व्रत के क्या क्या नियम है, तो माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन जो है निर्जल या फलाहार व्रत रखा जाता है। संतान की रक्षा और दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत का संकल्प लें। और दिन भर सत्य, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, निंदा और अपशब्दों से बचें और किसी का भी अपमान ना करें। दिन भर अनाज, नमक, तामसिक भोजन से परहेज रखें और व्रत के दौरान फल, दूध, साबूदाना ले सकते हैं। इस दिन सकट चौथ व्रत पारण के क्या क्या नियम हैं। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलें और पहले गणेश का प्रसाद जो है वो आप ग्रहण करें। और व्रत खोलते समय शांत और श्रद्धा भाव रखें। और चंद्रमा दर्शन के भी नियम होते हैं, जो कि रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत नहीं खोलना चाहिए। और चंद्रदेव को जल, दूध या तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। सकट चौथ व्रत की पूजा की क्या सामग्री है, तो भगवान गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है वो होनी चाहिए। संकटा माता का चित्र होना चाहिए और दूर्वा घास, काला तिल, गुड़, लड्डू या मोदक, लाल फूल, दीपक, धूप, अगरबत्ती, जल, अक्षत आदि होना चाहिए। और इसमें सकट चौथ व्रत संध्या काल की पूजा विधि जो है वो सूर्यास्त के बाद ही सकट माता की पूजा करें और सूर्यास्त के बाद पूजा स्थान को स्वच्छ करें। चौकी पर भगवान गणेश व संकटा माता की स्थापना करें और गणेश जी को जल, अक्षत, फूल, दूर्वा और गणेश जी को तिल के लड्डू, मोदक का भोग लगाएं। ओम गंग गणपति नमः का मंत्र का जाप करें और संकटा माता की पूजा करें और कामना करें संतान के लिए। और पूजा के बाद संकटा कथा भी अवश्य करनी चाहिए। और चंद्र दर्शन और अर्घ, रात को चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रदेव को जल, दूध मिश्रित अर्घ दें। चंद्रदेव से सुख शांति के लिए प्रार्थना करें
और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत को नहीं खोलें। इस दिन तिल और गुड़ का दान करना चाहिए और संकट चौथ तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन तिल का दान करना शुभ माना जाता है। संकट चौथ के दिन तिल और गुड़ का जरूर दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष से भी हमें राहत मिलती है और जीवन की बाधाएं जो है वो दूर होती हैं। संकट चौथ के दिन गर्म कपड़ों का भी आप दान कर सकते हैं और इस दिन जो है अन्न का दान करना चाहिए। संकष्टी चौथ के दिन अनाज का दान जरूर किया जाता है और ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इस दिन भूखे को भोजन कराने और हमेशा के लिए आर्थिक तंगी से भी हमें राहत मिलती है। और इस दिन जो है किए जाने वाले उपाय जो हैं वो इस तरह से हैं। इस दिन बुद्धि और ज्ञान के लिए आपको जो है इस चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठें ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। और अगर आपके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष है तो गणेश जी को सम्मी के पत्ते भी चढ़ाएं। अब सुनेंगे आप कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति जो है वो रहते थे। उनके एक ही पुत्र था जिसे वे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। बालक अत्यंत बुद्धिमान और संस्कारी था। एक दिन दुर्भाग्यवश वह बालक गंभीर रूप से बीमार हो गया और माता पिता ने उसका बहुत इलाज करवाया पर कोई भी उसे लाभ नहीं पहुंचा। दुखी माता पिता भगवान गणेश जी की शरण में गए और नगर में एक वृद्धा रहती थी जो कि संकट चौथ व्रत करा करती थी और उसने ब्राह्मण दंपत्ति से कहा कि यदि तुम श्रद्धा से संकट चौथ का व्रत, भगवान गणेश की पूजा और चंद्र दर्शन करोगी तो संकट अवश्य ही दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत का संकल्प लिया और संकट चौथ के दिन व्रत रखा और गणेश जी की विधि विधान से जो है पूजा की और कथा सुनी और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दिया। उसने मन ही मन भगवान गणेश से अपने पुत्र के जीवन की रक्षा की प्रार्थना की और भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसी रात बालक में जो है सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने जो है पूरे नगर में संकट चौथ व्रत का महत्व बताया। तब से ये मान्यता चली आ रही है कि संकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए किया जाता है। जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक ये व्रत करता है, भगवान गणेश उनके सारे ही संकट जो है वो दूर कर देते हैं। इस कथा का ये फल है कि जो भी श्रद्धा से संकट चौथ का व्रत करता है और कथा सुनता है और सुनाता है, उसके घर में दुख, कष्ट और संकट जो है वो दूर हो जाते हैं और संतान को सुख, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ आज के इस पावन संकट चौथ व्रत की कथा, पूजा विधि, महत्व और ये संपूर्ण जानकारी समाप्त करती हूँ। भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे सभी के जीवन से हर प्रकार के दुख, बाधा और संकट दूर करे। और जैसे संकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन शुभ फल देता है, वैसे ही आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश लेके आए। इस पावन व्रत को रखने वाले सभी माताओं और बहनों की मनोकामना जो है वो पूर्ण हो। भगवान गणेश आपके बच्चों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने परिवार और बाकियों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि ये शुभ संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय गौरी गणेश।